Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। आज जुम्मा है और हस्बे मामूल नजम सेठी साहब हमारे साथ है। आज हमारा शो जरा थोड़ी सी ताखीर से स्टार्ट हो रहा है, कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर। लेकिन आज जो है आप सब देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आपने देखा होगा सिंध हाउस के ऊपर इस्लामाबाद में धावा बोला। पीटीआई के कारकुनों ने 2 एमएनए लीड करे थे, पुलिस ने उनको अरेस्ट कर दिया, फिर रिलीज भी कर दिया और हुकूमत एक रेफरेंस जो है वो भेज रही है सुप्रीम कोर्ट भेजने का। कम से कम इरादा ऐलान तो किया, वो गया कि नहीं जाएगा, कब जाएगा, जहां पे वो ये तशरीह करेंगे आर्टिकल 63 की कि वो एमएनएज जो कि पीटीआई से मुनहरिफ हो गए हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। कुछ इस पर भी बात होगी। इमरान खान साहब के नंबर्स तो दिन ब दिन कम हो रहे हैं। 2 एमएनएज ने आज फिर ऐलान कर दिया। एक ने तो उन्होंने तो साथ दे दिया मुनहरिफ अरकान का, दूसरे ने कहा कि अब इमरान खान साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए कराची से एमएनए नजीब हारून साहब। तो इन तमाम अमूर पे बात करेंगे और ये देखेंगे कि अब इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस क्या है। लड़ाई तो वो लड़ना चाह रहे हैं, उन्होंने पूरा एक प्रोपेगेंडा कैंपेन उनकी सपोर्ट बेस करी है इस पर कि वो छोड़ेगा नहीं और देख लेंगे क्या होगा। तो सेठी साहब से यही सवालात करते हैं। जी सेठी साहब, ये सिंध हाउस के ऊपर हमला करना, जिसको कि बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट लोग कह रहे हैं कि डेस्परेशन शो करता है, आप ये बताइए कि ये इस तरह की चीजें करने से क्या इमरान खान साहब अपने पांव पे कुल्हाड़ी ही नहीं मार रहे या पीटीआई मजीद अपना काम खराब नहीं कर रहे? जी हाँ, मेरा ख्याल है बिल्कुल। वो जो वीडियो देख रहे हैं लोग तो यही देखेंगे कि ये तो तशद्दुद की तरफ जा रहे हैं और हुकूमत की तरफ से इस किस्म की पेशकदमी हो रही है। मगर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे ही 2 एमएनएस को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसी वक्त शहबाज गिल साहब ने जाके उनको रिलीज करवा दिया। इसका ये मतलब हुआ कि जिन लोगों ने अटैक किया है वो शायद स्पॉन्टेनियस किस्म की अटैक है या ऑफिशियल पार्टी हाई कमांड ने सैंक्शन नहीं की थी। और इसी तरीके के साथ जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो भी ऑफिशियल हाई कमांड से शायद नहीं थी। पुलिस इज एक्टिंग एज यूजुअल मोर लॉयल देन द किंग। अगर इंटेंशन होता गिरफ्तार करने का तो फिर तो उनको रिलीज ना किया जाता, उनको किसी न किसी एक्सक्यूज पे अंदर ही रखते। मगर फिर उसमें खतरा यही था कि जो ऑपोजिशन कह रही थी कि जी हमें ये गिरफ्तार कर लेंगे, हमें रोकेंगे फ्रॉम गोइंग टू द असेंबली, और वो फिर प्रोपोजिशन जो है वो दैट वुड हैव बीन करेक्ट। और अगर वो करेक्ट होती तो वो तो बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म सेंसर होता हुकूमत का, क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि हमारा बिल्कुल कोई इंटेंशन नहीं है किसी को रोकने का। और ये तो फिर प्रूफ हो जाता ऑफ व्हाट दी ऑपोजिशन इज सेइंग। हुकूमत इनफैक्ट ये कह रही थी कि इनको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो सिंध हाउस में ही रहते हैं, हमारे तो कोई इंटेंशंस नहीं थे, ये तो यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग करने आए हैं। अब जो है जो कि एमएनएस कह रहे थे कि हमें खदशा था कि हमें अरेस्ट कर लेंगे, वहां हरास करेंगे, तो वो तो प्रूव हो गया जो एमएनएस कह रहे थे। और गवर्नमेंट का जो मौकफ है वो डिस्प्रूव हो गया। तो ये तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है। और मेरा ख्याल है कि इसीलिए भागे गए हैं शहबाज गिल साहब उनको रिलीज करने के लिए, क्योंकि उनका जो सारा मौकफ था कि यहाँ पैसे करोड़ों रुपए से दांव में पड़े हैं और इनको पैसे दिए जा रहे हैं और हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। वो पहले इंडिपेंडेंट मीडिया को जब इन्होंने इजाजत दी कि उनके साथ बात करें और खुद जाके इंक्वायरी करें, और इंडिपेंडेंट मीडिया वहां गया, उन्होंने सबके साथ इंटरव्यूज की, तो वहां तो उन्होंने बड़े खुल के सब बात की, तो कोई हॉर्स ट्रेडिंग वाली तो बात ही नहीं हुई। और इंडिपेंडेंट मीडिया जो है जिसमें हामिद मीर साहब थे, नसीम जहरा थी और भी बड़े लोग थे, उन्होंने यही कहा कि नहीं यार ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कोई हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से ये नहीं आए यहाँ, इन्हें खर्चा है कि अगली इलेक्शन में ये उड़ जाएंगे अगर पीटीआई के साथ रहे, और वो अपनी अगली इलेक्शन पक्की कर रहे हैं और इसीलिए फ्लो क्रॉसिंग कर रहे हैं कि उन्हें नजर आ रहा है कि पीटीआई बड़ी अनपॉपुलर पार्टी होगी। तो ये सारा जो बयानिया था ये ऑपोजिशन का बयानिया था, और इनको गिरफ्तार करने के साथ गवर्नमेंट ने अपना बयानिया खराब कर दिया कि ये तो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए यहाँ आए थे। वो कहते ऑपोजिशन कहती थी इन्हें खर्चा था, इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ हुआ है ये पीटीआई की अप्रूवल के साथ, पार्टी अप्रूवल के साथ नहीं हुआ। ये कुछ स्पॉन्टेनियस लोग और स्पॉन्टेनियस पुलिस मोर लॉयल देन द किंग, उन्होंने जाकर पकड़ लिया और फिर ये शहबाज गिल साहब भागे डैमेज कंट्रोल करने के लिए। जी बिल्कुल, डैमेज कंट्रोल करने के लिए।
मैं इसमें सेठी साहब आपसे यही बात करना चाहता हूँ कि अगर ये तो एक अभी ट्रेलर है ना, तो अभी तो काफी दिन है, तो ये तो मतलब इस तरह के अगर वाकयात होंगे, अब वो कह रहे हैं हम पीटीआई के जो जो डिसिडेंट एमएनएज हैं उनके घरों को जाके अटैक करेंगे, उनको करेंगे, उनको मजा चखाएंगे। एक एक लैंग्वेज इस तरह की जो है ना, वायलेंट या थ्रेटनिंग, इंटिमिडेशन जो है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ये कोई 50-100 लोग इकट्ठे होके उन अराकीन कौमी असम्बली के घरों पर उन्होंने गालम गलोच की, नारेबाजी की, जिसके बाद राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये तमाशा बंद करें वरना हम इसका जवाब दे सकते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो डिस्कनेक्ट है सेठी साहब इसमें, वो ये है कि एक तरफ शेख रशीद जो कि वजीर दाखिला है, उन्होंने मजम्मत की कि ये जो कुछ हुआ है, मैंने आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली है, तो फला तो ढिमका, और जी वो इस पे कानूनी कार्रवाई होगी और कानून को कोई हाथ में ना ले। जबकि कुछ और वुज़रा, जिनमें खासतौर पर शहबाज गिल और फवाद चौधरी, उन्होंने एक तरह से जस्टिफाई किया कि ये जी अवाम का गुस्सा है और लोग जो है वो अब पुराना जमाना नहीं है, लोग अवाम न्यूट्रल नहीं है और अवाम गुस्सा निकालेंगे, तो इसलिए आपने इनको इधर क्यों रखा हुआ है, इनको यहाँ से निकालें रेड जोन से और फला फला। तो एक डिस्कनेक्ट है इस पूरे मामले में। नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं है। मैं आपको बताऊं क्या हो रहा है। देखिए, मैं समझता हूं कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो पुलिस ने की हैं, और ये गिरफ्तार करने से पहले जरूर कहीं ना कहीं से अप्रूवल ली होगी। अब क्या पीटीआई से अप्रूवल ली या हाई कमांड से अप्रूवल ली, या दो को गिरफ्तार करके छोड़ना ये कोई सोची समझी साजिश थी, मैं समझता हूँ शायद ये नहीं थी। मगर ये जो है ना, जो अटैक हुई है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। ये सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं हुई, सिंध हाउस से, ये आप अभी बता रहे हैं कि पंजाब में भी कुछ पीटीआई के एमएनएस के घरों के बाहर 30-30, 40-40 लोग, 10-10, 20-20 लोग गए हैं वहां। अच्छा, इससे ये मुझे समझ आ रही है कि ये पॉलिसी फैसला है कि एक तरफ तो पीटीआई के एमएनएस को गिरफ्तार ना किया जाए, हरासमेंट जरूर की जाए, और वो हरासमेंट की जाए इस तरीके के साथ कि ऐसे ना लगे कि पार्टी हाई कमांड की तरफ से फुल फ्लेज्ड सैंक्शन हुआ, ग्रीन लाइट हुई है। क्योंकि अगर पार्टी हाई कमांड फुल फ्लेज सैंक्शन ग्रीन लाइट करे तो यार 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग नहीं आएंगे, फिर 500 लोग आएंगे, 300 लोग आएंगे। फिर तो वो पार्टी एमएनए जो है वो पार्टी हाई कमांड जो है, जो चीफ विप है या वहां के जो करते धरते हैं, वो दे विल सेंड मोर पीपल एंड मेक इट एन इंस्टीट्यूशनल थिंग। तो इस तरीके से इसी किस्म की डिनायबिलिटी आ रही है। 40-50 लोग तो यार ये तो स्पॉन्टेनियस है, लोग गुस्से में है, हमने तो उनको नहीं कहा। अगर हम कहते तो 400 लोग जाने थे, हमारी तो बड़ी पॉपुलैरिटी है, ये है वो है। तो मेरा ख्याल है ये भी एक सोची समझी गेम है कि हरासमेंट की जाए, मगर ऐसे ना लगे कि पार्टी हाई कमांड ने हुक्म दिया है, और ये दिखाया जाए कि अवाम में गुस्सा है, पीटीआई के वोटर्स के अंदर गुस्सा है, और इसलिए इस तरीके से उसका इजहार किया जा रहा है। जी, मैं बिल्कुल, आपने ये अहम बात कही कि ये स्पॉन्टेनियस, इसको वो रंग एक देने की कोशिश करें, लेकिन अब इसके साथ दूसरी स्ट्रेटजी जो है वो आईनी कोई तरीका, कानूनी तरीका ढूंढ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा जाए, और कि जिन लोगों ने पीटीआई के खिलाफ वोट देने का या पीटीआई छोड़ने का एक ऐलान किया है, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का बंदोबस्त किया जाए, ताकि वो वोट ही ना डाल सके तरीके अदम एतमाद में। अब ये ऐलान है, फवाद चौधरी साहब ने भी इसके ट्वीट किया, गालिबन गवर्नमेंट के लीगल्स देख रहे होंगे। आपके ख्याल से ये कोई रंग दिखाएगा, कोई बचा पाएगा इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को? नहीं, मैं समझता हूँ इसके पीछे भी कोई सोच है। वो क्या हो सकती है सोच? देखिए, अगर गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जाता है फॉर क्लैरिफिकेशन ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट, तो इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो श्योर नहीं है उस पॉइंट के बारे में। और दूसरी तरफ ये वाजे है कि ये गैर आईनी है जो हुकूमत जिस चीज को पूछ रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये एक ही फैसला देना है कि ये गलत है, आप इस ऐसे नहीं रोक सकते, आप उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते इस तरीके के साथ, और वो क्लियर कट है। अब अगर ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर कट जवाब आना है, तो फिर अप्रोच क्यों कर रहे हैं? देखिए, हम्म। इसमें कोई दो बातें नहीं है। एक तो ये हो सकता है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वक्त लगता है फैसला करने का, फिर वो टाइम लेते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो ये एक तरीका ये हो सकता है कि ये जाएं और ये जाके कहें कि जब तक आपका फैसला नहीं आता इसको स्टे कर दिया जाए।
इस सारे प्रोसेस को, ताकि पीटीआई को और भी टाइम मिल जाए, जो कि उन्होंने दो चीजें करनी है, एस्टेब्लिशमेंट को प्रेशर डालना है कि न्यूट्रल ना रहे, उनका साथ दें, और दूसरा ये है कि पीटीआई एमएनएस के ऊपर प्रेशर डालें, जैसे उन्होंने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। दे नीड मोर टाइम, बिकॉज अब देखिए 14 दिन तो हो गए ना, अब तो अगले 7 दिन शुरू हो जाएंगे बड़ी जल्दी। अभी कितने दिन हो गए हैं? अभी 8-10 दिन हो गए हैं, 21 तारीख को 14 दिन हो जाएंगे। जी तो जी ये टाइम इनको और चाहिए, तो ये चाह रहे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट में डिले हो जाए या डिले कर ली जाए। एक तो ये ऑप्शन थी। दूसरी ऑप्शन ये थी कि ये गैर आईनी फैसला कर देते 28 तारीख को स्पीकर के जरिए, और उसको फिर हुकूमत चैलेंज, ऑपोजिशन चैलेंज करती सुप्रीम कोर्ट में। मगर अगर हुकूमत चैलेंज करती सुप्रीम कोर्ट में, तो वो ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैरी हो जाना था। फिर कोई रास्ता नहीं था इनके पास जाने के लिए। तो ये जो सोच रहे हैं कि हम पिटीशन डालें या ना डालें, इन पॉइंट्स के ऊपर सोच रहे होंगे। जरूर इनको अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे होंगे कि कोई गैर आईनी काम ना करें, सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं, उनसे पूछ लेते हैं हाउ टू डू इट, इसमें कुछ सही है कि नहीं है, उसमें हम टाइम ले लेंगे, आपको टाइम और मिल जाएगा। और अगर हम नहीं करते और हम सीधा वही करते हैं काम जो हम आपको एडवाइस दी जा रही है बाय शेख रशीद या फवाद चौधरी या गिल या और लोग, कि जी आप स्पीकर से कह के गैर आईनी फैसले करवा दे, फिर देखा जाएगा बाद में क्या होता है। तो ये हो सकता है कि उन्होंने कहा हो कि वो यार वो तो 2 दिन में स्टे हुए कोई नहीं मिलनी, जिस दिन जाओगे उसी दिन फरार हो जाओगे। तो ये इस किस्म के शायद आर्ग्यूमेंट्स आर बीइंग बैंडिड अबाउट, वो ये कह रहा है ऐसे कर ले, ये कह रहा है ऐसे कर ले। मगर अगर ये गए सुप्रीम कोर्ट के पास, तो ये जाएंगे नोइंग फुली वेल कि ये हारेंगे वहां, मगर ये इसलिए जा रहे हैं डिले करने के लिए। जी और अगर नहीं जाएंगे सेठी तो साहब, फिर ये 28 तारीख को गड़बड़ करेंगे और फिर ऑपोजिशन को जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट। सेठी साहब, इसमें एक खबर है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पिटीशन दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हुक्मरान जमात है वो एक आईनी प्रोसेस है नो कॉन्फिडेंस का, उस पे दबाव डालने की कोशिश कर रही है, और ये जो लोगों को मना कर रही है कि जी आप वोट डालने ना जाएं, और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी कर रही है, और 10 लाख लोग जमा करने का उन्होंने ऐलान किया है। और वुज़रा कह रहे हैं कि इधर से गुजर के कैसे आप जाएंगे और वापस कैसे सलामत आएंगे। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को सबवर्ट करने की कोशिश कर रही है हुकूमत, और हुकूमत को और अपोजिशन को मना किया जाए कि यहाँ पर अमन और अमान का और खून खराबे का वो ना करे। तो उसमें 2 बेंच, रुकनी बेंच जो है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस खुद कर रहे हैं अता बंदियाल और जस्टिस मुनीब, उन्होंने 21 मार्च को पेशी उसकी लग गई है, 21 मार्च। बिल्कुल ऐसे है कि अभी अभी हाल ही में, मेरा ख्याल आज ही मैं पढ़ रहा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इसी किस्म की एक पिटीशन के ऊपर अपना फैसला सुनाया है। वो भी यही की पिटीशन यही कह रही थी कि इनको रोका जाए, ये यहाँ लड़ाई झगड़े होंगे और आप एडमिनिस्ट्रेशन को कहें कि ये जलसे जुलूस ना होने दें वहां। तो वहां असल मिनुल्लाह साहब जस्टिस ने ये कहा कि देखिए अभी तो हुआ कुछ नहीं, तो हम कैसे रिस्ट्रिक्ट करें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड असेंबली। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, अगर वो रोकना चाहे तो रोक सकते हैं, अगर वो अलाउ करते हैं तो फिर सारी की सारी जिम्मेदारी जो है, अगर वहां कोई क्लैश होती है तो वो फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होगी। और ये कह के उन्होंने उसको फारग कर दिया। अब उसी किस्म की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में गई है, जिसकी अब वो उन्होंने 21 तारीख को समाप्त कर ली है। अब मेरा ये अपना ख्याल है कि ये हाई कोर्ट ने जो बात कही है, मेरा ख्याल है इसी किस्म की बात, मेरा अपना ख्याल है इसी किस्म की बात सुप्रीम कोर्ट में भी होगी कि अभी हुआ कुछ नहीं है, हम कैसे रोक दें। एडमिनिस्ट्रेशन अगर दोनों को रोक दे तो रोक दे, और फिर दोनों आए हमारे पास कि हमें क्यों रोका गया, या ये कि एक को रोक दे दूसरे को ना रोकें, और फिर जिनको रोका गया वो हमारे पास आए कि जी उनको नहीं रोका, हमें क्यों रोका है, तो फिर हम फैसला देते हैं। मगर अभी तो हुआ कुछ नहीं। ये वही सिलसिला है कि रजा के अगर मैं समझता हूँ कि मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं तो मैं भागा जाऊं अदालत के पास, जी मुझे बेल दे दें बिफोर अरेस्ट, तो अदालत आगे से पूछती है कि आपको कैसे पता है, कोई एफआईआर काटी गई है आपके खिलाफ कि आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं, तो आप एम ही कह रहे हैं, हम नहीं मानते इस बात को, एफआईआर काटी जाएगी तो फिर आप हमारे पास आए, फिर हम आपको बेल बिफोर अरेस्ट दे देंगे। तो ये एक एस्टैब्लिश किस्म का प्रोसीजर हो गया है कि बिफोर एन इवेंट यू डोंट रियली गेट एनी रिलीफ,
You get relief only in a stay order in certain cases, but that is only to keep matters moving. इस किस्म की सिचुएशन में मेरा ख्याल है ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, वहां भी शायद इसी किस्म का फैसला है। क्योंकि देखिए, अगर ये फैसला आता है कि दोनों नहीं कर सकते वहां, बिकॉज उस वक्त तक एविडेंस आ गई है, लड़ाई झगड़े कुछ और हो जाए 21 तारीख तक, और आके पिटिशनर ये कहें देखे जी और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और अब आप इसको रोके, तो फिर तो शायद केस उनका स्ट्रांग बनता है कि सुप्रीम कोर्ट सोचे अच्छा हाँ यार ये अब है ऐसी बात। मगर अभी हुआ कुछ नहीं है, अभी वहां पहुंचा कोई नहीं है, कोई बड़ा मजमा नहीं हुआ। अभी ये छोटी छोटी चीजें हो रही है जिसके साथ मेरा नहीं ख्याल सुप्रीम कोर्ट इसको इस वक्त स्टे देगा उनको या उनको रोकेगा। वो और ऐसा ही हो सकता है कि किसी ऐसी स्टेज पे जबकि सारे वहां मजमे पहुंच जाएं और ऐसे लगे और जो बातें हो रही है कि अब क्लैश होने ही होने वाला है, तो फिर शायद आप कोई जाएं और सुप्रीम कोर्ट में जाके आप कहें और फिर शायद सुप्रीम कोर्ट आपकी बात थोड़ा सिंपैथेटिकली सुने। आमतौर पे आफ्टर द इवेंट होता है, तो एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक। जी, तो सेठी साहब मुझे ये बताइए थोड़ा सा कि आपकी क्या इत्तलात हैं कि कोई यकीनन इस वक्त बातचीत तो खान साहब चूंकि हर स्ट्रेटजी कानूनी स्ट्रीट के ऊपर बयानात ट्विटर कैंपेन्स, तो जाहिर बात है वो कहीं बातचीत भी कर रहे होंगे, जाकर एस्टेब्लिशमेंट से कोशिश तो कर रहे होंगे ना कि दोबारा मामला जरा ठीक हो जाए। हाँ, लेकिन एक खबर भी दे देना सेठी साहब हाँ, को। 3 नए MNAs पीटीआई के उन्होंने ऐलान किया है। एक कराची के जो कि 25-26 साल से खान साहब के साथ थे, नजीब हारून, उन्होंने मशवरा दिया है इमरान खान को कि वो इस्तीफा दे दें और कोई नया लीडर आ जाए पार्टी का। और 2 जो साउथ पंजाब से हैं, जिनमें एक आमिर गोपांग साहब है और एक और साहब है, उन्होंने भी कहा है कि जी हम तो वोट देने जाएंगे। अब पार्टी ने तो मना किया हुआ है, तो वो कह रहे होंगे वो। आई थिंक सेठी साहब आपको आवाज आ रही है हमारी? आई थिंक फ्रीज हो गया उनका जो इमेज है, तो मैं पूछना ये चाह रहा जी, अभी दोबारा ज्वाइन करते हैं वो। सोलंकी साहब, मैं तो ये पूछना चाह रहा था बुनियादी तौर पर के ऊपर ये नंबर रोजाना जो है टू यूज इनके खिलाफ एक साइड टर्न कर रही है ना। हाँ, कि आज चौधरी शुजात ने ये कहा कि ये क्या बकवास चल रही है, क्या बात चल रही है कि जी पैसे खर्च हो रहे हैं और हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। ये पहला तहरीक अदम एतमाद है जिसमें कोई पैसा नहीं चला। जितने अरकान थे, जिनमें ये गोपांग साहब थे, नूर आलम थे, वो कुरान मजीद पर हाथ रख के कह रहे हैं कि 1 टके की बात नहीं है। हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों का सामना नहीं कर पा रहे। जो वादे वईद किए थे खान साहब ने, उसमें से कोई डिलीवर नहीं हुआ, और तनकीद करते हैं तो जो है वो धमकियां मिलती हैं। तो अभी तक मतलब किसी को इस प्रोपेगेंडा के हवाले से तो ये जो कुछ भी कहना चाहे जी। आगे सेठी साहब, आगे जी वही यहाँ बिजली चली गई थी। हाँ जी, टू यूज खान साहब की अपनी जो टर्मिनोलॉजी है कि विकेटें गिर रही हैं, 3 विकेटें सोलंकी साहब आपको बताया थे गिर गई हैं आज। ये उन्होंने कहा था जब 2018 में लोटे सारे इनकी तरफ आ रहे थे ना, तो वो कहते हैं कि इनका जमीर जाग रहा है। जब वो 2018 में सेनेटर्स जो है वो अपोजिशन के इनको वोट देने चले गए संजरानी के लिए, या बाद में जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, तो वो जमीर जाग गया था और विकटे गिर। आज क्या हुआ? आज हुआ क्या? आज 3 नए MNAs ने ऐलान किया है। एक कराची के हैं, कोई 20-25 साल से, नजीब हारून। उन्होंने कहा कि खान साहब को चाहिए कि वो इस्तीफा दे दे और कोई नया पार्टी का लीडर आ जाए। और 2 साउथ पंजाब से उन्होंने जो है कहा है कि जी हम तो जाएंगे वोट देने क्योंकि हमारी हुकूमत ने डिलीवर कुछ नहीं किया। तो तादाद बढ़ती जा रही है और इत्तेहादी जो है वो कह रहे हैं कि जी MQM और PMLQ भी ये कह रही है कि खान साहब को इस्तीफा देना चाहिए। ओके, ऐसे है 2-3 बातें अब जल्दी कर दें। एक तो ये कि ये आपको पता, हमने पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि ये 200 से ऊपर हो जाएगा। तो अभी तो आपने 10-12 सिंध में देखे, सिंध हाउस में देखे। ये भी खबर थी कि 10-15 और भी हैं जो कि कहीं और इधर उधर हो रहे हैं। उनमें से कुछ लोग अब बाहर आने शुरू हो गए हैं जिन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया। तो ये कोई अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं है। मैं समझता हूँ ये 200 से ऊपर जाएगा।
और अभी एलाइज जो है वो भी अनाउंस करेंगे सून। सो ये कोई दिस इज ऑन, ये ऑनगोइंग है, ये कोई नई बात नहीं है, टू बी एक्सपेक्टेड। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान की स्ट्रेटजी क्या है। इमरान खान की मेरे हिसाब से 4 या 5 पॉइंट स्ट्रेटजी है। पहला हिस्सा तो उसका यही है कि अपने एमएनए वगैरह को धमकियां दें, कि जी, और वो जो आपने देखा उस दिन गिल और चौधरी और असद उमर और हमाद अजहर ये लगे हुए थे, मॉरल हाई ग्राउंड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हर किस्म के वो आर्ग्यूमेंट्स याद आ रहे हैं जो कि जिसको ये हर रोज वायलेट करते हैं। बट एनीवे इनके बारे में ये आर्ग्यूमेंट्स आ रहे थे कि इनको चाहिए रिजाइन करें, घर जाएं, मगर वोट ना डालें, अगर इतनी इनकी कॉन्शियंस है, वगैरह वगैरह। पूरी एक कैंपेन चल रही थी कि इनको शर्म दिलाई जाए या इनको किसी तरीके से थ्रेटन किया जाए या ब्राउबीट किया जाए। और वो थ्रेटनिंग का जो हिस्सा है वो अब आपने देख ही लिया कि लोगों के घरों में जाके और बाहर दरवाजे खटखटा रहे हैं और उनको धमकियां दे रहे हैं। तो दैट्स द सेकंड पार्ट। पहला ये है कि टीवी स्क्रीन के ऊपर बैठ के और बदनाम किया जाए और इनको वो मॉरल हाई ग्राउंड ली जाए और इनको अक्यूज किया जाए ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग एंड वारा 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 वारा। दूसरा ये कि उनके घरों में जाके उनको थ्रेटन किया जाए। तीसरा ये अब ये कि जी वो अपना ऑपोजिशन को कोशिश की जाए कि उनको ये जो है आपकी एलाइज, उनको कोशिश की जाए रोकने की। आपने देखा कौन कौन किस किस के घर पहुंच रहे हैं और अभी भी वो सिलसिला जारी है। और चौथा जो है, आई थिंक दैट इज क्रिटिकल, कि खान साहब कुछ अरसे से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को के साथ कोई समझौता कर लें कि मुझे माफ कर दें, मेरे से गलतियां हो गई हैं, 1 2 3, और मैं अभी पंजाब में भी चेंज कर देता हूँ, जिसको आप कहते हैं मैं लगा देता हूँ। आर्मी चीफ को मैं एक्सटेंशन भी दे देता हूँ अगर वो चाहते हैं, अगर वो नहीं चाहते तो जिसको और चाहते हैं उसको अनाउंस कर देता हूँ, और वगैरह वगैरह। और मुझे अगली इलेक्शन तक रहने, मुझे इजाजत होनी चाहिए कि सेम पेज पे आ जाएं, और मैं ये वगैरह वगैरह। तो ये वो लगे हुए हैं, ये इससे छोड़ी नहीं है। इसमें एक एक दो 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 तीन तीन करके मिनिस्टर्स जाते हैं मिलने के लिए चीफ को, और ये मेरी खबर है। और उसमें 4-5 मिनिस्टर्स हैं जो कि रेगुलरली जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं समझाने की कि यार हमें न्यूट्रल ना रहे प्लीज। और वहां से अनफॉर्चुनेटली जवाब यही आता है, ओके आई विल गो बैक टू माय कोर कमांडर्स, मैं डिस्कस इट विद देम। बट बात यह है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, हम बदनाम हो गए हैं और आपको अब हम ट्रस्ट कैसे करें, यू डोंट कीप योर वर्ड वगैरह वगैरह। ये बाहर आके ये फिर अफवाह चलाते हैं कि जी डन हो गई, जी डील हो गई, जी डील हो गई, चीफ ने एक्सटेंशन देती थी, चीफ ने एक्सटेंशन, ऐसे जैसे कि एक्सटेंशन इज द इशू, whereas extension is not the issue. issue is कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसको बड़ी नुकसान हो गया इनके साथ सेम पेज पे खड़े होने का, और बदनाम हो गई और इनकी कारकर्दगी इंप्रूव नहीं कर रही और झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं, और फिर बीच में एक आध धमकियां भी दे देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उनका चौथा हिस्सा है। अब जो मेरे इतला है वो ये है कि जी जो खान साहब कह रहे हैं ना जी मेरे पास कोई सीक्रेट वेपन है, जो कि कुछ तजियाकार या एंकर्स कह रहे हैं जी कि यक्का रखा हुआ है, यक्का रखा हुआ है उन्होंने, जो कि 28 को डिस्प्ले करेंगे, ये दिखाएंगे और उसके साथ सारा माहौल ही बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और ऑपोजिशन फारग हो जाएगी। और ये बाय द वे एक दो एंकर्स तो जनाब अपने अपने चैनल्स के ऊपर बैठ के ये बात नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें इजाजत नहीं दी जा रही है बात करने की, वो कि झूठ है सरासर, मगर वो अपने अपने उन्होंने जाके खड़े हो गए अपने कैमरों के आगे और छोटे छोटे क्लिप्स लगाने शुरू कर दिए। नाम लेने की जरूरत नहीं है, अब आपको पता किसकी बात हो रही है। और वो जी कल मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, कल ये हो जाएगा कि एस्टैब्लिशमेंट साथ आ जाएगी, ऑपोजिशन की छुट्टी हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिकड़ा हो जाएगा, सरासर झूठ। अच्छा, मगर इनको शर्म भी नहीं आती, लगे रहते हैं झूठ बोलते। ये सारी वही ब्रिगेड है, झूठ झूठ बोलने वाली ब्रिगेड। मगर आगे आइए आप। अब बात यह कि कुछ तो खान साहब के ज़हन में होगा ना कि उन्होंने करना क्या है। ये जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं, ये इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस दे रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर मैं अटॉर्नी जनरल साहब को सही समझाऊं तो वो ऐसी कोई एडवाइस तो नहीं देंगे जो कि क्रिमिनली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, मगर ये जरूर एडवाइस दे रहे हैं, दे सकते हैं कि डिले कैसे कर सकते हैं आप, बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज एन अटॉर्नी जनरल और इसीलिए रखा जाता है कि हमारी साइड लें आप और हमें रास्ते दिखाएं निकलने के आउट ऑफ क्राइसिस। अब ये डील नहीं होती कि आप हमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते दिखाएं, वो फिर फरूक नसीम जैसे लोगों के लिए, लॉ मिनिस्टर्स के लिए रख दिया जाता है कि जो हम चाहें उस किस्म की एडवाइस दें। मगर खालिद साहब जो है मेरा ख्याल है वो उन्होंने यही एडवाइस देंगे कि अगर ये देखें ना ये तो ठीक नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अगर आप अदालत जाएंगे तो आप हार जाएंगे, अगर आप ऐसे करेंगे तो ये चैलेंज होगा, तो ये होगा, वो इस किस्म की एडवाइस जरूर देंगे। मगर जिसके अंदर इमरान खान साहब फिर जो डिले वाली एडवाइस है शायद उसको
वो एक्सेप्ट कर ले कि चलो फिर अगर करना ही है तो डिले करते हैं किसी से किसी। मगर जो करने जा रहे हैं अब ये है, मैंने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि खान साहब कुछ वीडियोस और ऑडियोज के बारे में कुछ सोच रहे हैं कि उस दिन लीक किए जाए। अब वो मेरा अपना ये मौका है, शायद ही गलत वो खबर बड़ी खतरनाक और सेंसिटिव खबर है, ये अगर सही भी है तो शायद उस दिन ना करें ऐसे। मगर अगर ऐसे होता है, अगर ऐसे होता है तो फिर सवाल ये खड़ा होगा कि उसमें क्या चीज है जिसके साथ उनका ख्याल है कि ऑपोजिशन जो है वो फारग हो जाएगी। अब मेरा ख्याल ये है वो फारग हो जाएगी, इससे ज्यादा वो बात नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है ऑपोजिशन तो किसी मूड में नहीं है फारग हो रहा। आप उनको डंडे मारें, आप उनके खिलाफ 10 वीडियो निकाल दें ऑपोजिशन के खिलाफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको। वो अब वहां पहुंचे हुए हैं जहां उनको विक्ट्री नजर आ रही है। दे आर नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। वो तो पॉलिटिशियंस के ऊपर एक दूसरे गालियां तो करते ही रहते हैं, चीख कीचड़ भी उछालते रहते हैं, अनदर इशू। इसके साथ ऑपोजिशन नहीं हटेगी। तो क्या चीज है जो खान साहब समझते हैं कि जिसके साथ प्रेशर पड़ जाएगा ऑपोजिशन के ऊपर इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, कि वो शायद उसको सोचना पड़ जाए। वो सिर्फ एक ही चीज हो सकती है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के किसी सरबराह को या किसी लीडिंग फिगर के बारे में कोई ऐसी बातें कर दें जिसके साथ एस्टैब्लिशमेंट जो है वो डिवाइड हो जाए और एस्टैब्लिशमेंट में कुछ हिस्से बदनाम हो जाएं। और फिर खान साहब जो हैं उसका फायदा उठाते हुए प्रेशर डालें कि आप देखें, आप फारग हो जाएं, मैं किसी और को लगा देता हूं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप इससे ज्यादा शायद मैं नहीं कह सकता। और आपको पता है आईबी बड़ी एक्टिव रही है और आपको ये भी पता है कि एक एक्स आईएसआई चीफ तो अभी हाल ही में गए हैं, और उससे पहले बहुत कुछ हो रहा था। और हो सकता है कुछ ऐसी इनक्रिमिनेटिंग वीडियोज हो उनके पास जिसके साथ किसी 2-3 स्टार को या 4 स्टार को शर्मिंदगी का बायस बने। तो ये इस किस्म की चीज हो सकती है। मगर मैं फिर एक बात कहूंगा कि अगर खान साहब ये कदम उठाते हैं, ये बड़ा खतरनाक कदम है। बिकॉज इसके साथ फिर आप जब बदनाम करेंगे किसी को तो फिर आपको उनको रिमूव भी करना पड़ेगा। और अगर आप रिमूव करेंगे तो फिर आप ये रिस्क लेते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इकट्ठी रहेगी या डिवाइड हो जाएगी। अगर वो इकट्ठी रहती है तो वो आपकी ऐसी तैसी कर देगी, और अगर वो डिवाइड हो जाती है तो शायद आप कामयाब हो जाएं उनको डिवाइड करने में। मगर ये मैं आपको बता दूं कि अगर कोई नया हेड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट आएगा तो वो किसी सूरत में भी आपकी साइड नहीं रहेगा, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की जो इंस्टीट्यूशनल व्यू है, नॉट पर्सनल व्यू, इंस्टीट्यूशनल व्यू जो है वो ये है कि खान साहब हैज डैमेज्ड अस, हमारे से गलती हो गई ये हाइब्रिड सिस्टम को लाने में, इनको एक बॉन्साई लीडर बनाने में, और इन्होंने हमें बहुत नुकसान दिया। अब इनका वक्त आ गया जाने का, अब हम अपने दूसरे ऑप्शन जो उसके ऊपर काम करते हैं और वहां कुछ हमें कुछ कामयाबी भी है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि खान साहब का अगर ऐसा कोई यक्का है, इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो खान साहब को ही होगा। खा वो कामयाब हो जाए उस यक्के को खेलने में या वो यक्का ना भी खेले, मगर लॉस खान साहब का बहुत बड़ा होगा। और अगर लॉस दोनों साइड्स का होता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट सोचती है कि अब ये बहुत लोग लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, ये भी हो रहा है, तो फिर हम कुछ करते हैं, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट का जो है वो फाइनली जो है वो उसको सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी ऑपोजिशन। पर खान साहब की बड़ी हार्ड लैंडिंग होगी। और तारीख यही बताती है कि जब एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई लंबा पंगा लेता है तो उसकी बड़ी हार्ड लैंडिंग होती है। बेनजीर भुट्टो साहिबा, जुल्फिकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ साहब, ये आपने सब आजमा के देख लिया है। जब हार्ड लैंडिंग होती है तो 10-10 साल फिर बाहर एग्जाइल में ही रहना पड़ता है, और या फिर और इससे ज्यादा भी सजाएं बढ़ जाती है। तो खान साहब को जी सोचना चाहिए कि अगर ऐसा कार्ड प्ले करेंगे तो ही विल बी द बिगेस्ट लूजर। जी, ये बिल्कुल आपने ये ठीक है। बल्कि अभी हम बात करें तो वो समा टीवी के ऊपर एक न्यूज आइटम भी चल रही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से दो अहम लोगों की मुलाकात हो रही है। पता नहीं वो कौन है, ये अब बाद में पता लगेगा और क्या उस मुलाकात में होगा। लेकिन मैं आपने तो ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया सेठी साहब एस्टैब्लिशमेंट का, कि वो उनका जो आपके नजदीक जो उनका इस वक्त मौकफ है इंस्टीट्यूशनल एक व्यू पॉइंट जो होता है। लेकिन जाहिर बात है खान साहब कोशिश तो कर रहे होंगे ना, या उनके बिल्कुल कर रहे हैं। एमिसरीज के जी कर लो पीछे मान जाओ, लेट्स फाइंड अ वे आउट। आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज मुमकिन है अगले 10 दिनों में, एक हफ्ते में, कि ये व्यू बदल जाए? क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि ये प्रोपेगेंडा भी हो रहा है कि जी बड़ी खबर आ जाएगी, ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी। तो कोई ऐसा आपको लगता है कि कोई कोई वाया मीडिया, कोई दरमियानी
अग्रीमेंट हो जाए। आज -1 की भी बात हुई। नहीं, देखिए रजा, सीधी सी बात है, या एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी या एस्टेब्लिशमेंट प्रो इमरान खान होगी, इसमें कोई तीसरी कोई चीज नहीं है। तो अगर वो न्यूट्रल नहीं होती और खान साहब बच जाते हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि वो न्यूट्रलिटी वो छोड़ दी उन्होंने और वो खान साहब के साथ खड़े हो गए। इसका मतलब ये होगा, सीधी सी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑपोजिशन क्या सोच रही है, और मैं ये भी आपको बता दूं कि फिर ऑपोजिशन एस्टैब्लिशमेंट के पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी, वो स्प्लिट भी हो जाएगी, डजंट मैटर। ऑपोजिशन के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि फिर पड़ जाएंगे। तो वो पहले भी ऐसे हुआ था और बड़ा नुकसान हो गया था एस्टैब्लिशमेंट। मैं नहीं समझता कि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त इतनी बड़ी रिस्क लेगी कि किसी एक शख्स के लिए या दो शख्स के लिए या इमरान खान को बचाने के लिए वो फिर उस दलदल में पहुंच जाए जिस दलदल में वो एक वक्त फिर पहुंचे थे। और आपने देखा उस वक्त मौलाना भी बड़े दनदना रहे थे, नवाज शरीफ भी, मरियम भी, और लोग भी तैयार हो गए थे, और सोशल मीडिया के ऊपर नाम ले लेके गालियां शुरू हो गई थी। वो अब सब हट गया है, वो सब पीछे हट गया सब कुछ। तो अगर एस्टैब्लिशमेंट खुद इस किस्म की हरकत की, मरियम भी पीछे हटी हुई है। मरियम बड़ी और केयरफुल देखे है। सारे, मैं आ, वही तो आपसे कह रहा हूँ ना, आज इसीलिए आज अभी तो उन्होंने इशू ऐलान नहीं है। आज उन्होंने ऐलान किया है कि मरियम और शहबाज 24 तारीख को लाहौर से चलेंगे जुलूस की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद की तरफ। तो ठीक है, फिर ये है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट साइड देती है इमरान की, तो फिर इमरान इन सबको गिरफ्तार भी करेगा, सब कुछ करेगा। और मैं ये आपको बता दूं कि ये फिर एक वक्त आएगा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, कि फिर प्रेशर पड़ेगा और एस्टैब्लिशमेंट और इमरान की फिर झगड़े होंगे। क्योंकि जब एक इंस्टीट्यूशनल व्यू कायम हो जाती है, उसको आप थोड़ी देर के लिए तो डिले कर सकते हैं, उसमें कोई थोड़ी बहुत रद्दो-बदल हो सकता है, मगर अगर एक इंस्टीट्यूशनल व्यू बन जाती है, तो फिर वो तब्दील होनी बड़ी आसान नहीं होती शॉर्ट टर्म में। जी, वो कह रहे हैं जी, अब्बास नासिर साहब कह रहे हैं कि क्या सीओएस और आईएसआई चीफ पीएम को रिजाइन करने का कह सकते हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे इत्तला मिल रही है कि प्रेसिडेंट भी इस मीटिंग में, जो भी मैंने मीटिंग का जिक्र किया, शायद उसमें शरीक हैं। मेरा ख्याल है, आई डोंट थिंक आर्मी चीफ एंड डीजीआईएसआई विल से टू इमरान खान कि आप रिजाइन करें। मैं नहीं समझता ये करेंगे। ये हाँ 1993 नहीं है जबकि जनरल वहीद और जनरल जावेद अशरफ काजी डीजीआईएसआई गए थे नवाज शरीफ साहब के पास, और उन्होंने कहा था कि आप प्रेसिडेंट इसहाक से लड़ाई मत करें और अब आप रिजाइन कर दें। तो बेहतर यही होगा आप रिजाइन कर दें। तो बिकॉज प्रेसिडेंट साहब आफ्टर ऑल इज हेड ऑफ स्टेट और हमारे भी सुप्रीम कमांडर हैं, और आपने बड़ी ये हुआ। उन्होंने आगे से नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि ठीक है, मगर फिर प्रेसिडेंट भी रिजाइन करें। फिर वो प्रेसिडेंट के पास गए थे, उन्होंने कहा था कि देखिए वो तैयार है, मगर वो कहते हैं आप भी रिजाइन करें, और एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट तो आप दोनों के दरमियान हो गई है, हम बीच में फंस गए। तो फिर दोनों को उन्होंने कन्विंस किया कि अच्छा जी, फिर एक नहीं दोनों जो है दोनों जाए। अब सूरत हाँ हाल ये है कि ये वो सूरत हाल नहीं है कि ये जाए और कहेंगे कि आप चले जाएं। खान साहब के साथ ऐसे डील नहीं किया जा सकता। जरूर ये हो सकता है कि वो कहेंगे कि ये जो आपने 27 तारीख को जो मजमा बुलाया है, इसमें हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि लड़ाई झगड़े होंगे, वो भी आएंगे और उसके साथ खर्चा हो जाएगा हमारी, फिर हमें भी मजबूरी हो जाएगी टू इंटरवीन, एंड वी डोंट वांट टू डू दैट। वो सबका नुकसान हो जाएगा, मुल्क का भी नुकसान हो जाएगा, आप इसके ऊपर गौर करें। ये जरूर कहने जा सकते हैं, मगर ये कभी ओपनली ये बात नहीं एडमिट होगी। जी। अच्छा, तो सेठी साहब, ये असद कुरैशी साहब हमारे रेगुलर व्यूअर भी हैं हमारे, वो पूछ रहे हैं कि ये ओआईसी का इजलास हो रहा है, इन हालात में क्या इमरान खान साहब को पार्टिसिपेट करना चाहिए इस टेंशन और प्रेशर में? क्या करना चाहिए? पार्टिसिपेट करना चाहिए, कोई तकरीर में कोई ऐसे बातें ना कर दें कि मुझे जो है आज भी साजिश हो रही है, मैं उम्मा का लीडर हूं, मैं फेस हूं। नहीं, तो वो तो कह रहे हैं ना ऑलरेडी। वो तो हाँ मतलब है, आप कह उमर कुरैशी कुरैशी साहब, असद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि क्या वो किसी स्पीच के अंदर आर्मी चीफ को या एस्टैब्लिशमेंट को अटैक ना कर दें। नहीं, वो कह रहे हैं कि मतलब उनको, हाँ वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी वैसी बात ना करते, उनको ना भी करें, कोई कोई और वो चीज इस स्टेट ऑफ माइंड में उनको तकरीर करनी चाहिए। करनी चाहिए या ना करनी चाहिए ये हम तो फैसला नहीं कर सकते। वो तो दंदनाक की तकरीरें कर रहे हैं और वो करते जाएंगे। बिल्कुल ये ना सोचिए कि ना आज भी उनको कोई करनी रोक थी। सकता है, ना आज उनको हाँ भी कोई रोक करनी सकता है। थी पारा चिनार मैं में, आपको एक लेकिन बात बता दूं, फिर मुझे जाने दें। इमरान खान साहब, ये मेरा अभी दो पॉइंट्स ऑफ व्यू है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं आखिरी स्टेज पे इमरान खान साहब विल थ्रो इन द टॉवल और कहेंगे हैंड्स अप हो जाएंगे, चलो यार डन करो, खत्म करो, वर्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस करो, मैं घर जाता हूँ, आई लिव टू फाइट अनदर डे। मैंने लड़ाई कर ली,
मगर आखिरी स्टेज पे आई विल नॉट जेपरडाइज एवरीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल यूनिटी, बड़े मसले हैं, मैं चला जाता हूँ हाई मॉरल ग्राउंड लेके। एक साइड ये कह रही, दूसरी साइड ये कह रही है कि खान साहब इज द सॉर्ट ऑफ मैन, वो कहते हैं अगर मैं नहीं घर चलाऊंगा तो मैं घर को आग लगा दूंगा, मैं चला जाऊंगा मगर घर को आग लगा के जाऊंगा, इफ आई कांट रन इट आई विल बर्न द हाउस डाउन। तो मेरा ख्याल है कि इन बिटवीन कोई गुंजाइश नहीं है, या वन और द अदर ही होगा। और इफ ही बर्न्स द हाउस डाउन, मैं आपको ये बता दूं कि ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग हाउस इज बर्न डाउन, ऑपोजिशन भी गई और इमरान साहब और पीटीआई भी गई, बिकॉज फिर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्ट इंटरवेंशन हो जाएगी। दैट्स व्हाट इट मींस व्हेन यू से हाउस इज बर्न डाउन। मगर मैं ये कह दूं कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट सूनर देन लेटर ऑपोजिशन के साथ सॉफ्ट लैंडिंग करके अपनी रिहैबिलिटेशन एंड गेटिंग आउट ऑफ दिस इंटरवेंशन विल सीक अ वे आउट विद द हेल्प ऑफ द ऑपोजिशन एंड कोर्ट्स। इमरान खान को वो माफ नहीं करेंगे। इमरान खान साहब देन कैन फॉरगेट अबाउट पीटीआई एंड मेकिंग अ recovery or a resurgence at any stage. That they will not forget in a hurry. अच्छा, तो आई नो मुझे मालूम है आपको जाना है बिल्कुल, और मेरे ख्याल से आखिरी सोलंकी साहब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड शूट अ फाइनल क्वेश्चन। मुझे जाने दें यार। बस आखिरी, ये सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करने की बात हो रही है 63A के, आपका क्या ख्याल है? हम पढ़ तो नहीं सकते कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, लेकिन नहीं 63A क्या अबाउट, क्या वो जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो तरीका है वो हमने डिस्कस कर लिया है मुझे। ठीक है, we discussed that in the beginning. I told you what the Supreme Court is likely to do. जी, तो सेठी साहब बिफोर यू गो, वन फाइनल क्वेश्चन। बात ये है कि आप क्या दिख रहे हैं, हाउ मेनी डेज वेयर आर या पार? No, let's cut to the chase. अब तो एक इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस शुरू है, तो उसको चलने दें। I don't think Imran Khan can survive. Full stop. अगर करते हैं तो it will be another big crisis. He may still be inside that crisis, but sooner or later he's gone. This house, he has lost the confidence of the people. He's lost the confidence of the military establishment. He's lost the confidence of the judiciary. He's lost the confidence of parliament. So it's only a matter of time. This is the end. Tomorrow, day after, the day after. It's the end. थैंक यू सेठी साहब फॉर जॉइनिंग अस। और आपका आई नो कि आपने जाना भी था, बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे लोग कमेंट्स भी दे रहे हैं, बहुत सारे सवालात भी